ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका क्लेम या ब्लेम नहीं है। लास्ट वीलॉग के अंदर आपको यही बताया गया था कि मार्केट अपना बॉटम रख चुकी है और 220 पॉइंट की दूरी के ऊपर। इसका वाज़ेह साइन है कि मार्केट अब जो है रिवर्सल ट्रेंड की तरफ है। मार्केट अपना बॉटम रख चुकी है। 41,780 का स्टॉप लॉस दिया गया था। बताया गया था कि मार्केट यानी कि 40,780 का स्टॉप लॉस दिया गया था और 41,000 से लेकर 41,400 तक 500 तक मार्केट मूव कर सकती है। आज मार्केट का आगाज पॉजिटिव हुआ। एक टाइम में मार्केट डाउन जरूर गई 40 पॉइंट तक, लेकिन फिर हमने देखा कि मार्केट टोटल रिवर्सल साइड पे रही और 684 पॉइंट प्लस तक गई 41,649 के करीब। स्पेशल ग्रुप में हमने टाइमली कॉल दी कि यहाँ पर बाइंग ना करें। 600 650 के लेवल पे मार्केट 41,350 और 250 के लेवल पर टेस्ट कर सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रॉफिट टेकिंग कॉल दी, जो स्टॉप बाइंग की कॉल दी गई, उसके बाद हमने देखा कि मार्केट में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट हुई, एडजस्टमेंट स्टार्ट हुई और मार्केट तकरीबन 41,350 के करीब क्लोज रही 385 पॉइंट प्लस के साथ। वॉल्यूम लीडर आपके स्क्रीन के ऊपर है, जिनमें अगर हम देखें तो वॉल्यूम लीडर में WTL आज टॉप पे रहा, क्योंकि वॉल्यूम्स अगर हम देखें मार्केट के तो वॉल्यूम्स हुए थे यानी फ्राइडे वाले दिन 168 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे, लेकिन आज अगर हम वॉल्यूम देखें तो 346 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए। इसमें जो मेजोरिटी जो वॉल्यूम लीडर रहा है यानी WTL रहा है। आपको याद होगा मुसलसल मार्केट में जब वॉल्यूम में इजाफा हो रहा था तो हम आपको बार बार कह रहे थे कि अब वॉल्यूम में इजाफा हो रहा है। ये भी एक साइन है मार्केट में रिकवरी का, रिवर्सल का साइन है। और आपने देखा कि आज WTL में हैवी वॉल्यूम हुआ, बाकी स्क्रिप्ट में भी हुआ, जिसकी वजह से वॉल्यूम्स भी आज बेहतर रहे। तो WTL टॉप पे रहा। सीमेंट सेक्टर मैपेलिफ हायर साइड पे जाके थोड़ा सा बैक हुआ, जबकि के इलेक्ट्रिक, डीजी खान ये वॉल्यूम लीडर रहे। टॉप गेनर्स में रिफान में कोलगेट, पामोलिव टॉप गेनर्स रहे। टॉप डिक्लाइनर्स में देखें तो नेस्ले, बाटा, खैबर टोबैको टॉप डिक्लाइनर्स रहे। सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में अगर देखा जाए तो आज तकरीबन यानी कि सीमेंट सेक्टर सबसे ज्यादा जो टॉप पे रहा यानी कि टेक्नोलॉजी सेक्टर्स रहा, क्योंकि TRG सिस्टम के पॉइंट बहुत ज्यादा थे। तो 109 पॉइंट टेक्नोलॉजी के, फर्टिलाइजर के 54 पॉइंट, ऑयल एंड गैस, सीमेंट सेक्टर्स, मिसलिनियस, इनके हमने पॉइंट्स यानी पॉजिटिव देखे। नेगेटिव साइड पर देखें तो फार्मास्यूटिकल्स 9 पॉइंट, कमर्शियल बैंक, फूड सेक्टर्स, ऑयल एंड गैस, इनमें हमने स्लाइटली यानी कि पॉइंट्स में कमी देखी। जबकि कंपनीज वाइज देखें तो जो कंपनी बहुत ज्यादा गिर चुकी थी, जैसे सिस्टम गिर गया था, TRG गिर गया था, उनमें रिकवरी हुई। जबकि नेस्ले, PSO, नेशनल बैंक, सारेले वगैरह में हमने स्लाइटली गिरावट देखी। अगर कुछ न्यूज़ के ऊपर कुछ नजर डालें तो सऊदी अरब की तरफ से डिपॉजिट की बात है $2 बिलियन की जो इन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान टू अवॉइड डिफॉल्ट, यानी जो डिफॉल्ट से यानी कि अवॉइड करेंगे और ये सऊदी अरब प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा यानी देखा जाए तो एक चीज चल रही है कि टैक्स ऑन रिजर्व, जो रिजर्व कंपनीज की जो रिजर्व में कैश पड़ा हुआ है, तो जब तक ना डिविडेंड की सूरत में दिया गया ना बोनस की सूरत में दिया गया, तो पॉसिबिलिटी ये कि टैक्स ऑन रिजर्व के ऊपर जो इस बजट के अंदर उसके ऊपर कोई टैक्स लग सकता है। तो कंपनीज के ऊपर ये होगा कि कंपनीज के अंदर पॉसिबिलिटी के मैसिव या तो बोनस अनाउंस कर सकते हैं, या कंपनी जो है बायबैक की तरफ जा सकती है, या कंपनी जो है यानी कि कैश डिविडेंड की सूरत में कैश अदा करेगी। क्यों कि जो रिजर्व कंपनी ने होल्ड किया हुआ है उसको बजट में कोई टैक्स लग सकता है। तो इसलिए कंपनी के ऊपर आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी कंपनीज अपने ऑथोराइज कैपिटल में इजाफा कर रही हैं, कुछ कंपनीज राइट शेयर की तरफ जा रही हैं और अपने पैड अप कैपिटल को बढ़ा रही हैं। तो इस तरह की ये एक्टिविटी से मार्केट में नो डाउट जो शेयर्स ज्यादा डिस्काउंटेड है उनमें रिकवरी की जगह भी बनेगी और यानी बेहतरी भी है। आज 600 पॉइंट की बढ़ने की एक वजह ये भी थी। इसके अलावा ऑक्टोपस डिजिटल के हवाले से अगर देखा जाए तो रिजॉल्व हो गए, जो ग्रांट वगैरह थी तो रिजॉल्व हो गई और इंशाल्लाह ऑक्टोपस के भी मामला यानी कि बेहतर होंगे। बाकी इसके अलावा IMF के हवाले से अमेरिकन की तरफ से हेल्प देखी जा रही है कि अमेरिकन कोई हेल्प करे, इसके अंदर कोई न्यूट्रल रोल करे। इसके अलावा चाइना की तरफ निगाहें हैं कि चाइना अगर मिसाल अगर प्रोग्राम नहीं होता IMF का तो चाइना हमें सपोर्ट करे, इस तरह की यानी कि उम्मीदें रखी जा रही हैं। इसके अलावा WTL के हवाले से भी इस तरह की कॉल चलती रहती हैं कि WTL जो है अपने आप को लिस्ट करवा रहा है नैस्डैक के अंदर। आज भी WTL में वॉल्यूम होने की वजह यही थी। PI के अमेरिका में रोजवेल होटल का नया मुआहदा हो गया है। मुआहदे के बाद अब रोजवेल होटल में दोबारा खुल गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट रेवेन्यू ऑफ मैजिस्ट्रेट एंड ऑर्डर के तहत एक्ट 2023 से कानून बन गया। इसके अलावा एक्ट के इत्तला के बाद माजी के फैसलों पर नजरसानी और 60 दिन में दरख्वास्त दायर हो सकती है। अच्छा, इसके साथ ही अगर
हम देखें तो बाकी भी काफी सारी यानी कि न्यूज थी आज मार्केट के अंदर। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $72.59 के पास। 73.50 के लेवल तक हाई गया था लेकिन दोबारा बैक कर गया। क्रूड ऑयल जब तक 74 से अबव क्लोज नहीं होगा, तेजी नहीं है, क्रूड ऑयल आपका डिक्लाइन कर सकता है। 72 से लेकर 70 और 69 की तरफ जा सकता है, सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर है। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड इस वक्त जो परफॉर्म कर रहा है 1900 तकरीबन देखा जाए तो 1944 के पास ट्रेड कर रहा है गोल्ड। और गोल्ड भी आपका जो है हाई साइड पर अगर जाता है थोड़ी सी रिकवरी रहता है तो सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर है, गोल्ड सिल्वर में कमी हो सकती है और गोल्ड सिल्वर डिक्लाइन की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स में इजाफा है, डॉलर इंडेक्स आपका बढ़ सकता है। अगर हम मार्केट के हवाले से देखें रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल 41,550 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 41,151 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट जो 250 पॉइंट ओवरसोल्ड दी, मार्केट आज कुछ रिकवरी हुई है, 114 पॉइंट रह गई है। जबकि अगर हम देखें मार्केट के अंदर तकरीबन देखा जाए तो यानी कि 1648 पॉइंट साल के हिसाब से मार्केट ओवरसोल्ड है और मार्केट इसमें पॉइंट्स रिकवर कर सकती है। टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें मार्केट की पोजीशन तो इस वक्त जो पोजीशन आ रही है मार्केट की शॉर्ट ग्राफ के लिहाज से, देखिए लास्ट मार्केट ने जब 40,780 का लेवल रखा था और आपको बताया गया था कि मार्केट अपनी बॉटम रख चुकी है, मार्केट तेजी के ट्रेंड के ऊपर है। अभी भी अगर हम देखें तो मार्केट ने जो आज एक नया हाई लिया 41,000 और मार्केट मूव करती रही 41,000 तकरीबन देखा जाए तो 649 की तरफ, और फिर बाद में हमने मार्केट में थोड़ी सी एडजस्टमेंट देखी। वजह ये थी कि मार्केट साथ साथ अपने आप को करेक्ट भी कर रही है और शॉर्ट ग्राफ में मार्केट ओवरबोर्ड हो चुकी थी, इसलिए मार्केट में हमने इंट्राडे में ही मार्केट में एडजस्टमेंट देखी। इस वक्त शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट कल के दिन में 41,500 के लेवल को मेंटेन कर जाती है तो मार्केट वंस अगेन आपकी रैली को कंटिन्यू करेगी। लेकिन ओवरऑल अगर मार्केट थोड़ा डिप भी लेती है तो घबराने वाली बात नहीं है। मेन सपोर्ट लेवल है 40,780 का लेवल है, मार्केट अपने तेजी के ट्रेंड की तरफ यानी मूव कर चुकी है। 40,780 का लेवल ब्रेक होगा तो मंदी होगी, अदरवाइज जो भी डिप होगी वो अपॉर्चुनिटी होगी। इसके अलावा अगर हम डे के चार्ट के ऊपर देखें तो डे के चार्ट के ऊपर नो डाउट काफी दिनों बाद एक बेहतर और एक अच्छी क्लोजिंग आई है और डे के चार्ट के ऊपर ये सिलसिला जो होगा इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट इस तेजी को यानी कि तेजी को कंटिन्यू करेगी और जो इंडेक्स का जो टारगेट होगा 41,500 से लेके यानी कि 42,000 का टारगेट होगा। इंडेक्स का जो स्टॉप लॉस होगा 41,900 का यानी कि 40,900 का स्टॉप लॉस होगा। अगर 900 का लेवल ब्रेक होगा तो मंदी स्टार्ट होगी, अदरवाइज मार्केट में व्यू तेजी है। सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो सेक्टर में सीमेंट सेक्टर जो भी डिप मिलेगी उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी है, हायर पे जाए प्रॉफिट टेकिंग करें फिर दोबारा डिप पे रीबाई करें। जैसे आज आपको पायनियर 85 पे प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, फिर दोबारा 83 या 81 के दरमियान मिले फिर रीबाई करें। पायनियर सीमेंट सेक्टर आने वाले दिनों में नए हाई की तरफ जा सकते हैं। स्टील सेक्टर यानी कि सीमेंट सेक्टर के बाद स्टील सेक्टर है जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें आज भी आपने देखा इंटरनेशनल इंडस्ट्री के ऊपर का लॉक लगा। INIL है, ISL है, मुगल है, ये भी आपके आने वाले दिनों में स्टील सीमेंट के साथ अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी अगर हम सेक्टर्स में देखें तो शॉर्ट रिकवरी हुई है, अगर अपना रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करेंगे तो हाई साइड पे जाएंगे, अदरवाइज प्रॉफिटिंग आ सकते हैं। स्पेशल ग्रुप में टाइमली स्टॉक की कॉल दी जा रही होती है, बताया जा रहा होता है। आज भी हमने देखा जाए मुसलसल 3 दिन से तारीख ग्लास की मुसलसल से कॉल दी जा रही थी, शॉर्ट सेल कॉल, और आज भी देखा जाए तो तारीख ग्लास लोअर साइड पे क्लोज रहा। सीमेंट सेक्टर की कॉल दी जा रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह हाई साइड पे क्लोज रहा और हाई साइड पे प्रॉफिटिंग कॉल दी जो कि अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अच्छी हुई। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मोहम्मद दानिश को, मोहम्मद दानिश आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेंगे। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन भावानी, अल्लाह हाफिज।